हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी वैकेंसी अनाउंस हो गई है। ऑलमोस्ट 53,000 वैकेंसी है, जो अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी मानी जा रही है। और इस वैकेंसी का इंतजार तो जो है उत्तर प्रदेश में बहुत सारी महिलाएं कर रही थी, क्योंकि पहले से ही पब्लिक नोटिस में था कि इस तरह की वैकेंसी आने वाली है। तो फाइनली इसकी नोटिफिकेशन जारी हो गई है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे इसी के डिटेल्स के बारे में कि क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स डू इट। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे अगर आपको लेटेस्ट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन तुरंत आपको मिल जाए, मिस ना। और हाँ, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास में। दोस्तों, बात करते हैं इस वैकेंसी की। दोस्तों, ये वैकेंसी निकली है, ये है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की। इसमें 3 तरह की कैटेगरीज दी गई हैं। एक है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, देन सेकंड आपका है मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, और थर्ड है आंगनवाड़ी हेल्पर्स। और इस कैटेगरी में जो वैकेंसीज है ऑलमोस्ट 53,000 से, जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स यानी यूपी में जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ सीटें जो खाली हैं उनके लिए वैकेंसीज हैं। तो जो वैकेंसी के नोटिफिकेशन है डिस्ट्रिक्ट वाइज है ये, कि किस वैकेंसी में कितनी किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज है, उसके हिसाब से डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। नॉर्मली न्यूज़पेपर में आपको मिलते रहेगा, और फिर ऑनलाइन जी, क्योंकि सारा प्रोसेस जो इस बार ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको आपके जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं वहाँ पे आपको अप्लाई करना है, तो वहाँ पे कितनी वैकेंसीज किस कैटेगरी में है, तो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो सारी डिटेल्स मैं बताऊँगा, इस पूरे वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा, क्योंकि इसी में सारे स्टेप मैं बता दूंगा आपको कि कहाँ पे आपको अप्लाई करना है, कैसे आप सर्च करेंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं और किस कैटेगरी में वैकेंसीज हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो जो एप्लीकेशन है ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। जो लास्ट डेट अप्लाई करने की ये है 16 अप्रैल, ये लास्ट डेट दी गई है, क्योंकि पहली बार एक ऐसी भर्ती हो रही है जिसमें एक टाइमलाइन दिया गया है कि आपको इतने दिन में ये भर्ती कंप्लीट कर देनी है। दैट मीन्स कि अब 16 अप्रैल के बाद ऑलमोस्ट 40 से 45 डेज में ये आपको भर्ती कंप्लीट कर देनी है। उसमें आपको ना कोई डिले नहीं करना है, तो मेरे ख्याल से बहुत ही फास्ट होने वाला है इसमें, तो इसका आप जरूर ध्यान रखें। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो अप्लाई करने का कोई फीस किसी से भी नहीं लिया जाएगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी है, एसटी हो, कोई भी फीस आपको नहीं पे करनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बात करते हैं एज लिमिट की। तो जो एज लिमिट है ये तीनों कैटेगरी के अलग अलग दी गई हैं। उसके साथ में जो रिलैक्सेशन है एज पर जो गवर्नमेंट नॉर्म्स होते हैं एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, वो सारी चीज़ें भी इसमें अप्लीकेबल हैं। तो दोस्तों, मिनिमम जो एज आपकी होनी चाहिए वो यानी 21 ईयर से। वहीं पे जो मैक्सिमम एज आपकी आंगनवाड़ी वर्कर्स और मिनी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनके लिए 45 ईयर्स होनी चाहिए। और वहीं पे जो हेल्पर्स होंगे उनके लिए मैक्सिमम एज जो है 50 ईयर्स रखी गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। तो जो तीनों कैटेगरीज है, यानी जो आंगनवाड़ी के लिए और फिर मिनी आंगनवाड़ी और हेल्पर्स, तीनों कैटेगरीज के लिए आपका अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है फर्स्ट, उसमें आपका 10th क्वालिफाई होना चाहिए, और आप किसी भी बोर्ड से क्वालिफाई हो। दैट मीन्स आप सीबीएसई से हो, आईसीएसई से हो या यूपी बोर्ड से, कोई मतलब इससे नहीं है। सेकेंड जो आपका है मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उसमें भी आपका 10th क्वालिफाई होना चाहिए, वो भी आपका किसी भी बोर्ड से होना चाहिए। वहीं थर्ड जो है आंगनवाड़ी हेल्पर, इसमें मिनिमम आपका 5 क्वालिफाई यानी 5 पास अगर आप हैं, या 5वीं पास अगर आप हैं, तो आप इस पोस्ट का अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं कि आखिर इस तरह की वैकेंसी सिलेक्शन प्रोसेस कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, सिलेक्शन जो प्रोसेस है बहुत ही आसान है। मेरिट बेस्ड आपका सिलेक्शन प्रोसेस होना है। इसका जो सिलेक्शन होना, ये जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट का जो डीएम है एक कमेटी बनाएगा। वो कमेटी आपको चयन समिति इसको बोलते हैं, उसमें वो आपका निर्धारित करेगी। इसमें होगा क्या कि जो आपने 10th में मार्क्स पाया है, फिर आपने 12th में मार्क्स पाया है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन जो मार्क्स पाया आपने, उस मार्क्स का जो परसेंटेज है उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए। जब 10 से डिवाइड कर देंगे तो जो नंबर आएगा वही आपके अंक होंगे या मार्क्स होंगे मेरिट लिस्ट में ऐड करने के लिए। तो इस तरीके से अगर आप किसी एक पोस्ट पे मल्टीपल्स लोग अप्लाई करते हैं तो फिर उनकी इस तरह की मेरिट लिस्ट बनेगी सभी मार्क्स को जोड़कर। और उसके बाद एक क्राइटेरिया रखा गया है कि जो लोग बीपीएल कार्ड धारक हैं, ध्यान रखिए बीपीएल कार्ड धारक यानी जो राशन, आप देखेंगे राशन कार्ड सबके पास होता है, तो जो बीपीएल कार्ड धारक केवल वही एलिजिबल हैं। और उसके बाद जिनकी फैमिली की जो एनुअल इनकम है यानी पूरे साल की इनकम, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं 46,000
₹46,080 आपके पूरे साल की इनकम नहीं होनी चाहिए, यानी मिनिमम इससे कम होनी चाहिए। इससे अगर आप ज़्यादा है तो आप इसका अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सेकंड, अगर आप शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं, यानी आप सिटीज़ में रह रहे हैं, तो वहाँ पे आपका ₹56,450 आपका एनुअल इनकम इससे लेस होना चाहिए, इससे ऊपर आपका नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं और अप्लाई आप नहीं कर पाएंगे। तो ये जो कुछ गाइडलाइंस हैं, क्योंकि खासकर ये जो लोअर वर्ग होता है हमारे सोसाइटी में, उन्हीं के लिए स्पेशली फोकस किया गया कि ताकि वो अपना जीवन यहाँ पर आसानी से कर पाएँ। तो एक बार अप्लाई करने से पहले आप जो नोटिफिकेशन इसको प्रॉपरली पढ़ जरूर लीजिएगा, अंडरस्टैंड कर लीजिए, तभी अप्लाई करना है। तो सब बात करते हैं इसको अप्लाई कैसे करना। अप्लाई करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, सारा प्रोसेस जो है ऑनलाइन है। आपको इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन मेंशन कर देना उस साइट का, जहाँ पर आपको क्लिक करके अप्लाई करना है। अप्लाई करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ लैपटॉप पे कैसे आपको अप्लाई करना है। सिंपली आपको जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज ऊपर आएगा जिसमें लिखा है बाल विकास सेवा एंड पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने बारे में महत्वपूर्ण आदेश और ये सारी डिटेल्स आपको दी गई हैं स्टेप बाय स्टेप। आपको एक बार चाहे तो इसको आप स्टेप बाय स्टेप पूरा पढ़ जरूर लीजिएगा। और सारे जो ऑनलाइन हो हिंदी में भरे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। जहाँ पे इंग्लिश में लिखना होगा वहाँ पे इंग्लिश में भरे जाएंगे, कोई ज़्यादा इसमें परेशानी आपको नहीं होगी। नीचे जब आप एक बार इसको पढ़ने के बाद कोई आपको दिक्कत होती है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिया हुआ है। आप इस नंबर पे कॉल करके आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको आप ले सकते हैं। ईमेल आईडी भी दी हुई है, यहाँ पे आप मेल करके आपने जो भी कोई डाउट्स हो तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आप सारे नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद सिंपली आपको यस पे क्लिक करते हैं। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, आप देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जनपद का नाम, परियोजना, ग्रामीण, ग्राम सभा, पद का नाम। इसका मतलब ये है कि यूपी में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं सबकी लिस्ट यहाँ पर आएगी जहाँ पे वैकेंसीज है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, फिलहाल ये आपकी आगरा, अंबेडकर नगर, अमेठी, फैजाबाद, फिरोजाबाद, हाथरस, मऊ, सहारनपुर, इतनी वैकेंसीज, इतनी जगह पर आपको वैकेंसी शो कर रहा है। जैसे जैसे ये अनाउंस की जाएंगी डिस्ट्रिक्ट वाइज तो लिस्ट यहाँ पर आती चली जाएगी और फिर उसको आपको सर्च कर लेना है। सपोज करिए हम सर्च करते हैं आगरा, तो जैसे हम आगरा पे क्लिक करेंगे फिर इसमें आप नेक्स्ट आएगा ब्लॉक का नाम। यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये सारे नाम देंगे उस डिस्ट्रिक्ट के, आप उस पर क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के फिर आपके बाद यहाँ पे आपके पास पूछेगा ग्रामीण या शहरी। तो आप ग्रामीण से अगर करते हैं तो ग्रामीण में, अगर शहरी से करते हैं तो शहरी में। सपोज कि हम ग्रामीण पे क्लिक करते हैं तो ग्रामीण पे आपको क्लिक कर देना है। देन ग्राम सभा, अब इस ग्रामीण में ग्राम सभा कौन सी है, यानी कौन सा गांव है, तो उसको आप चूज़ कर लेंगे। आप अपने जिस गांव में आप रह रहे हैं उसमें आप चूज़ कर लीजिएगा। देन पद का नाम, आप क्या किस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं, पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए, मिनी आंगनवाड़ी के लिए या आंगनवाड़ी सहायिका के लिए। तो सपोज करिए आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे, देन सर्च करेंगे। जैसे सर्च करेंगे तो देखते सॉरी नो डाटा फाउंड, दैट मीन्स इस एरिया में जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की वैकेंसी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इसके लिए भी आपको देगा सॉरी नो डाटा फाउंड, यहाँ पर भी नहीं है। नेक्स्ट आपका है आंगनवाड़ी सहायिका, अगर इस पर सर्च करते हैं तो अगर इसके है आपकी वैकेंसी तो देखिए आप नीचे आपको दिख जाएगा जनपद आगरा, डिटेल्स पूरा दिख जाएगा। देन कितनी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे, आप देखते हैं यहाँ पे श्रेणी समान के लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए एक एक सीट खाली है। तो अगर आपके इलाके में पड़ता है, आपके एरिया में पड़ता है, देन सिंपली आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि सिंपली आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है, देन आपको कैप्चा यहाँ पे फिल करना है, देन सेंड ओटीपी करना। आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा, अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, फिर कैप्चा एंड देन लॉगिन। इससे आपका अकाउंट यहाँ क्रिएट हो जाएगा और फिर अपनी सारी डिटेल्स जो इन्फॉर्मेशन होती हैं आपको एक फॉर्म फिल करने में, आपका जो भी पेरेंट्स के नेम, एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सारी डिटेल्स जो है आप यहाँ पे फिल कर देनी है। ध्यान रखिए डिटेल सारी अपनी सही से फिल करिए, गलती इसमें मत करिएगा। दोस्तों ये है पूरा तरीका आपको इस आंगनबाड़ी वैकेंसी को अप्लाई करने का। ध्यान रखिएगा कि आपकी क्योंकि ये वैकेंसी जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज है तो 1-2 दिन 4 दिन में सारी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आ जाएगी, उसमें आप सर्च कर लीजिएगा और सर्च करने के बाद जिसमें आप अप्लाई करना है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा मत कहिएगा कि हाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं आ रहा, तो क्योंकि ये सारा जो काम जो डिस्ट्रिक्ट पर सौंप दिया गया है तो हर डिस्ट्रिक्ट अपना अलग अलग नोटिफिकेशन जारी करेगा और जैसे ही नोटिफिकेशन जारी करेगा वैसे ही यहाँ उसकी लिस्ट जो है यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो को पसंद आया तो पसंद एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सर्च कर रहे होंगे। आपकी हो सकता है कि आपकी भाभी हो, आपकी बहन हो, कोई भी हो जो अप्लाई करना चाहता है तो अप्लाई कर सके। और ध्यान रखिए एक बात और, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप
जिस एरिया में रह रही हैं, यानी जिस गांव में आप रह रहे हैं या जिस शहर में आप रह रहे हैं, आप उसी के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपका बाई चांस, अगर आप लड़की हैं और आपकी शादी हो जाती है तो आपको तुरंत आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है सरकार से इसमें ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए आप जिस गांव में रह रही हैं वहीं के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। ध्यान रखिए इस चीज़ के लिए। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी नए जॉब्स के बारे में। पूरा वीडियो देखने के लिए प्यारपूर्वक धन्यवाद।